मॉडर्न साइंस में आ जाइए तो मॉडर्न साइंस में एक ब्रांच है फिजिक्स में जिसको क्रोमेटोलॉजी की ब्रांच कहते हैं। क्रोमेटोलॉजी का होता है जहां पर कलर्स का, रंगों का अध्ययन होता है। अब अलग अलग क्रोमेटोलॉजी कहती है कि जहां पर येलो रेंज रिच होता है, पीला रेंज जहां रिच होता है, तो वहां प्रोटीन रिच हो जाता है। जैसे एक हम पढ़ रहे थे चीज, तो उसमें था कि अगर अलग अलग रंग की बोतलों में, बॉटल्स में पानी रख देते हैं और उसको सन में एक्सपोज कराते हैं, तो कुछ समय पश्चात पीले रंग की बॉटल का जो पानी है वो प्रोटीन रिच हो जाता है। जो रेड रंग की बॉटल है उसका पानी, वही पानी जिंक रिच हो जाता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि अलग अलग रंगों का प्रभाव शरीर पर अलग अलग होता है। अलग अलग रंग हमारे शरीर में अलग अलग केमिकल्स को जनरेट करते हैं, और जब हमारा स्वभाव अलग अलग चीजों से प्रभावित होता है तभी वो परिणाम होते हैं जो हम देखते हैं अलग अलग। किसी एग्रेशन वाली चीज से हमारा बॉडी प्रभावित हुई तो हम एग्रेसिव हो गए, कोई बहुत पैसिव चीज आई तो हम सेटल डाउन हो गए। तो इसी प्रकार ये अलग अलग रंग हमारे शरीर में अलग अलग रसायन पैदा करते हैं। उस रसायन का ही तो सारा खेल है। थायराइड में ये अगर सिक्रेशन हो गया तो ये प्रॉब्लम हो गई। किसी अलग अलग पिट्यूटरी है, मेडुला है, अब शरीर के अलग अलग हैं, उनसे अलग अलग रस निकलता है। बाइल से जो सिक्रेशन होता है उसको हम बाइल कहते हैं, उसको पित्त कहते हैं, तो वो पाचन में काम आता है। तो ऐसे अलग अलग चीजों से ही सारा बॉडी में रस निकलते हैं, और वो रस ही हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। तो अब वास्तु हो गया, वास्तु के साथ आयुर्वेद हो गया, आयुर्वेद के साथ वनस्पति हो गई, अब वनस्पति के बाद ये रंग हो गए। तो आप ये देखिए कि केवल वास्तु, केवल स्ट्रक्चर का ज्ञान करके कि यहाँ किचन बनाना है, यहाँ बेडरूम बनाना है, यहाँ, दिस इज नॉट इनफ, ये काफी नहीं है। ये एकांगी विद्या हुई। जब तक इसके साथ हम जो व्यक्ति उसमें रहने जा रहा है उसकी प्रकृति को नहीं समझेंगे, उस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर पाई जाने वाली वनस्पतियों का प्रकार, उनके गुणधर्म नहीं समझेंगे, उसके सेलेस्टियल रेडिएशंस का प्रभाव नहीं समझेंगे, तब तक ये चीजें प्रिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए अगर हम यहां पर एक लेक्चर दे रहे हैं और हमने कोई नियम बताया, साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, अब वो किचन जनरलाइज करके सारे लोग प्रैक्टिस करेंगे कि हाँ ये तो वास्तु पर आधारित पुस्तक में लिखा है कि अग्निकोण में किचन होना चाहिए। सही है, लेकिन वो उन स्थितियों में होना चाहिए जब कंस्ट्रक्शन की, उस बिल्डिंग की, उस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की सारी परिस्थितियां वास्तु के अनुकूल निर्मित हुई हैं। अब वास्तु जानते हैं, अब आयुर्वेद जानते हैं, लेकिन आप प्लांट्स के बारे में नहीं जानते, वनस्पति के बारे में नहीं जानते, इसका मतलब बॉटनी के बारे में नहीं जानते। तो बहुत सारे इंडोर प्लांट्स हैं, बहुत सारे आउटडोर प्लांट्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स वास्तु शास्त्र में, स्थापत्य वेद में वर्णित हैं कि उनको नगर के बाहर की तरफ लगाना चाहिए। तो अब वनस्पति शास्त्र में, बॉटनी में जो लोग निपुण हैं उनको ये पता है कि हर पौधे की, हर पेड़ की प्रकृति भिन्न होती है। उससे जो गैसेस निकलती हैं, कोई एसिडिटी बढ़ाती है, कोई अल्कलिक चीजें बढ़ाती है, कोई बहुत एंटीबायोटिक होती है, एंटीसेप्टिक होती है, कोई वातावरण को शुद्ध करती है, कोई इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है कि वातावरण को दूषित कर देती है। कुछ वृक्ष ऐसे हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन निकालते हैं। तो जब इनका निर्णय हमको होता है तब हमको पता है कि वनस्पतियों में कौन कौन सी वनस्पति इंडोर लगाना चाहिए, कौन कौन सी वनस्पति आउटडोर लगाना चाहिए, कौन से हमारे बेडरूम में होना चाहिए, कौन से नहीं होना चाहिए। अब यहां पुनः अपन उस चीज पे लौटें कि कौन सी वनस्पति किस व्यक्ति के लिए, कोई एसिडिक बहुत है, कोई शांत है, कोई बहुत कूल है, कोई डल है, कोई बहुत एग्रेसिव है। तो कौन सी
वनस्पति उसकी इन गुण धर्मों को प्रमोट करेगी, कौन सी इन गुण धर्मों के आधार पर उसको नुकसान पहुंचाएगी और कौन कौन सी वनस्पति उसको लाभ करेगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं वास्तुशास्त्र जानना आवश्यक है, फिर ज्योतिष जानना आवश्यक है, इसके साथ साथ वनस्पति को जानना आवश्यक है।